हाय गाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मैथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका टॉपिक रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। शायद ये अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे भी गए हैं और इस बार संभावना बनती है कि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम रहेगा आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन। चलिए देखते हैं। जी, सबसे पहले देखिए, जो आपको देख के जाना है वो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनकी जो डोमेन और रेंज होती है ये देख के जाना है। जैसे साइन इनवर्स का डोमेन देखिए -1 से 1 होता है और रेंज आपका -π/2 से π/2 होता है। कॉस इनवर्स में देखिएगा -1 से 1 होता है डोमेन, रेंज आपका 0 से पाई होता है। कोसेक इनवर्स में रियल नंबर में -1 को छोड़ करके ये इसका डोमेन होता है और -π/2 से π/2 तक आपका, जिसमें से 0 को यदि हम छोड़ दें तो ये क्या होता है, आपका रेंज होता है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ओटी जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वहाँ से आपके बन सकते हैं। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ये पूछा गया है कॉट इनवर्स -1/√3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा। प्रश्नावली 2.1 में जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है टेन इनवर्स -√3 और एक और बनता है आपका कोसेक इनवर्स 2। दोनों क्वेश्चनों को देखिएगा, ये संभावना बनती है आपके एग्जाम में पूछे जाने की। फिर इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और इस बार भी संभावना बनती है एग्जाम में पूछे जाने की। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 हो गया। 11 भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है और शायद संभावना है इस बार एग्जाम में फिर से पूछा जाए। तो यह देखिए आपका टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इनका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आसान है, इसे आप 1 से 2 बार लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आप क्या कर पाएंगे, इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इतना समय अभी फिलहाल अभी नहीं बचा है कि हम आपको सॉल्व करके दिखाएं, लेकिन आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो बड़ी आसानी से इनकी उम्मीद बनती है कि शायद ये एग्जाम में पूछे जाए। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देखिए इस तरह से दिए गए हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x होता है, x ग्रेटर इक्वल 1 होता है या फिर x लेस देन इक्वल -1 होता है। 3 रिजल्ट आपके ये हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी देखिएगा। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। 3 फॉर्मूले आपके ये दिए गए हैं, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x। ठीक, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनस इन तीनों में कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, लास्ट में आपके 3 और ये और दिए हैं, कॉस इनवर्स -x, तो ये बनता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x बिलोंग टू -1 से 1 होना चाहिए। इसी प्रकार सेक इनवर्स -x और तीसरा बनता है आपका कॉट इनवर्स -x, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूले तो देखिए आपको देख के ही जाना है। कुछ इस तरह से ये भी दिए गए हैं, आप इन्हें भी एक बार पढ़ के जाइएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है और जो x बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में करता है। 3 आप इन्हें देख के जाइएगा और आप इनको भी एक बार रिवीजन करिएगा। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, जहाँ पे एक्स वाई लेस देन क्या होता है, 1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये तीनों बहुविकल्पी में आपके पूछे जा सकते हैं। 3 आपके ये हुए और इस तरह से देखिएगा 3 आपके ये हैं फॉर्मूले, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये देखिए सवालों में भी यूज होते हैं और आपके
ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है। जैसे देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे मॉड x लेस देन इक्वल 1 होगा। दूसरा है आपका 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर इक्वल 0 होगा। फिर है आपका 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के पदों में, कॉस इनवर्स के पदों में और tan इनवर्स के पदों में। ठीक, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 फॉर्मूले आपके ये बनते हैं दर्फाइए की, इनको भी आप एक नज़र से देख लीजिएगा फरफरी निगाह से, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x के बराबर होता है, जहाँ पे x आपका माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2 के बीच में होता है। ठीक है, आप इन्हें भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका प्रश्नावली 2.2 में, आइए 2.2 में ये आपके 8 नंबर के सवाल बनते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 5 हमने टिक किया है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 0। प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, ये आपके 10 नंबर में, ये तो आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। ठीक, तो इसे आप एक बार देख के जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 11, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 12, छोटा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न क्रमांक 13, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। जब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो उन्हें यदि हम 1 से 2 बार रिवीजन करके जाएं तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 14 और 15, ये क्वेश्चन भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं। ठीक, प्रश्न क्रमांक 14 भी और प्रश्न क्रमांक 15वां भी। ठीक है, एक बार आप इनको सरसरी निगाह से देखिएगा, उम्मीद है इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट में देखिए ये पूछा जाता है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, लोग इसका डायरेक्ट आंसर 7π/6 टिक करते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स a cos x माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। सरल करना है, जहाँ पे ये बोल रहा है कि a/b tan x ग्रेटर इक्वल कितने से, -1 से क्या होंगे, बड़े होंगे। ये भी पूछा जाता है और पूछा भी गया, ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम विविध प्रश्नावली की बात करें तो देखिए विविध प्रश्नावली में ये आपका ये इंपॉर्टेंट बनता है tan इनवर्स tan 7π/6, एक ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा ये प्रश्न क्रमांक जो 9वां है, ये 8 नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल में। ठीक, और इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बराबर π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए और जो इंपॉर्टेंट बनता है आपके 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। ठीक, तो एक तो देखिए प्रश्न क्रमांक क्या है, 14 नंबर है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, एक ये इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा ऑब्जेक्ट की टाइप अकॉर्डिंग ये बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की दृष्टि से आप ये भी देख के जाइएगा फलन फंक्शन, उनकी डोमेन और उनके रेंज के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होते हैं। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट आपके ये फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो आप इनको भी एक सरसरी निगाह से देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर ये जो देखिए जैसे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया,
मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छोटे जो चैप्टर होते हैं उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना है, वहाँ से भी मार्किंग अच्छी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से आज से हम सीरीज स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। यदि पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।